बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति के कम उम्र तरीन फातिहा मानी की इंडिया मीडिया पर जो धूम मची हुई है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ये सोचा था कि कौन बनेगा करोड़पति में कभी जाना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इनाम जीत पाऊंगा। ये कहना है इंडिया की शुमाली रियासत हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साला मानिक का, जो हाल ही में इंडिया के मकबूल टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर इंडिया के कम उम्र तरीन करोड़पति बने हैं। मानिक 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं। वो बच्चों के लिए कौन बनेगा करोड़पति की खसूसी किस्त में हिस्सा ले रहे थे। मानिक अमिताभ बच्चन के इस मशहूर ज़माना टीवी प्रोग्राम के बीसी में अब तक के शामिल होने वाले कम उम्र तरीन कंटेस्टेंट हैं। मानिक ने बात करते हुए बताया है कि अमिताभ बच्चन छोटी उम्र से ही इनके पसंदीदा अदाकार थे और इन्हें इनसे मिलने का बहुत शौक़ था। जब मालूम हुआ कि बीसी खेलने के लिए मेरा इंतखाब हो गया है तो मैं मज़ीद खुशी हुई कि इनसे मिलने जा रहा हूँ। इसके अलावा केबीसी गेम शो में दिलों की धड़कनों को रोकने वाला मरला इस वक्त आया जब 1 करोड़ के इनाम के लिए सवाल से पहले मरूफ बॉलीवुड अदाकार और केबीसी के मेज़बान अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हमें ये कहने का बहुत कम मौका मिलता है कि अगला सवाल होने वाला है 1 करोड़ रुपए के लिए। उन्होंने मानिक से 1 करोड़ रुपए के एक सवाल के लिए कहा कि वो कौन सा यूरोपीय कार्टोग्राफर है जिसके नक्शे में नए दरियाफ्त शुदा बराज़म को अमेरिका नाम दिया गया था। ये वो सवाल था जिसने अमिताभ बच्चन के टेलीविज़न प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में शामिल मानिक को करोड़पति बना दिया। इस दौरान मानिक के वालिदैन शायकीन में बैठे परेशान हाल नज़र आ रहे थे, लेकिन ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर मानिक की हौसला अफजाई कर रहे थे। जैसा ही अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर सवाल पढ़ते हैं मानिक भी तनाव में नजर आते हैं, लेकिन सवाल के इख्तिताम तक मुस्कुराने लगते हैं। अमिताभ बच्चन से बातचीत करते हुए कहते हैं कि अमेरिका का नाम इतालवी एक्सप्लोरर अमेरिगो वेसपुची से आया है, लेकिन अमिताभ वाज़िया करते हैं कि सवाल इस शख्स के बारे में है जिसने नक्शा बनाया था। मानिक सवाल दोबारा पढ़ते हैं। इनके वालिदैन मज़ीद तनाव की कैफियत में नजर आते हैं। मानिक पहले ही 2 लाइफ लाइन ख़त्म कर चुके हैं जिसके तहत एक कंटेस्टेंट बाहरी मदद ले सकता है। वो अपनी आखिरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हुए एक एक्सपर्ट को कॉल करते हैं। एक्सपर्ट सवाल का जवाब देने से पहले इनके और इनके वालिदैन के अज़म की तारीफ़ करती हैं और फिर जवाब बनाती हैं जो कि मार्टिन वॉल्ड सैमलर था। बच्चन कंप्यूटर से जवाब को लॉक करने को कहते हैं और फ़ौरन मुस्कुराते हुए मानिक के वालिदैन की तरफ देखते हैं और चीखते हैं 1 करोड़। स्टैंड में मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं और मानिक और बच्चन दोनों अपनी सीट से छलांग लगाते हैं। मानिक अमिताभ बच्चन को गले लगाते हैं, इनकी आंखें भर आती हैं और इनके वालिदैन दौड़कर इन्हें गले लगा लेते हैं। मानिक मज़ीद आगे खेलना चाहते हैं और 7 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब के बारे में यकीनी नहीं होने की वजह से 1 करोड़ के नाम के साथ खेल छोड़ देते हैं। मानिक ने बात करते हुए बताया कि उन्होंने 16 सवालों में से 15 सवालों का सही जवाब दिया था और ये 16वां सवाल था जिस पर इन्होंने खेल को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उनकी ये कामयाबी इंडिया भर के न्यूज़ चैनल्स और अखबारात की शह सुर्खियों में रही। जब वो घर वापस लौटे तो गांव वालों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। रियासत के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इनके वालिद को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। उन्होंने मानिक को जीनियस कहा। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 1 दहाई तक मानिक के वालिद प्रदीप घर में हॉट सीट पर बैठते थे और एक के बाद एक इस खेल में पूछे सवालों के जवाब देते थे। इससे पहले के प्रोग्राम में शामिल असल शख्स सामने टीवी स्क्रीन पर इसका जवाब देता था। मानिक और इनके वालिद ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने के लिए आपस में मुकाबला भी करते थे। मानिक का कहना है कि मेरे वालिद हम में से सबसे ज़्यादा पुरजोश होते थे। वो ख़ुद को अमिताभ सर के सामने हॉट सीट पर बैठने का तसव्वुर करते थे और एक एक करके सवालों के जवाब देते थे। बाज़ वो लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल भी करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसा टीवी पर होता है। वो कहते हैं कि ये मेरा पहला मौका था और मैं 2-3 महीने से इसके लिए तैयारी कर रहा था, हालांकि ये शो में कुछ बरसों से देखता आया हूँ। मानिक कहते हैं कि इनके वालिदैन इनके रोल मॉडल हैं। इनके वालिद जो कि दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हैं का कहना है कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कभी दबाव नहीं डाला। गैर निसाबी चीज़ें जैसे खेल कूद भी ज़रूरी हैं, हमने इजाफी दबाव नहीं डाला। आपकी सिलेक्शन केबीसी में हो गई है तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार करें और इसके लिए इजाफी तैयारी और मेहनत करें। वो मज़ीद बताते हैं कि उन्होंने शो के लिए खुद से एक नोट बनाकर दिया था और खुशकिस्मती से इसमें से 1-2 सवाल पूछे भी गए और मानिक ने इसे अच्छे से हैंडल भी किया। मानिक पढ़ाई में अच्छे हैं और बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और गुल्ली डंडा खेलते हैं। वो इनामी रकम को अपनी आला तालीम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा वो 18 साल की उम्र होने के बाद बैंक से निकाल पाएंगे, वो बड़े होकर रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहते हैं। इन्हें नाम के तौर पर एक कार भी मिली है। तो ये डेडिकेशन बच्चे की जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जो यंगस्टर्स है
बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और होपफुली मिलनी भी चाहिए। जिन्होंने अपने किस्मत और अपने कल को बदलना होता है वो आज मेहनत करते हैं। तो आपको इस पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।